नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम कुरुक्षेत्र के प्रेरणा स्रोत एवं उसके उद्देश्य पर देखते उन पर चर्चा करेंगे। दिनकर के काव्य में कुरुक्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। यह काव्य विचार प्रधान है, जिसमें दिनकर ने युग जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास किया है। अनेक बार प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी बाहरी परिस्थितियां और आंतरिक द्वंद्व हो सकते हैं जो इस काव्य की प्रेरणा बनकर कवि के मनोमस्तिष्क में छा गए थे, जिन्होंने कवि को इस काव्य की रचना के लिए विवश कर दिया था। अंतःप्रेरणाएं। कवि सामान्यतः जो कुछ लिखता है वह आत्म प्रेरणा से ही लिखता है। उसके काव्य में उसका भीतरी बाहरी व्यक्तित्व ही साकार होता है। कवि की ईमानदारी और सच्चाई अपनी अभिव्यक्ति और सोच की एकता में ही व्यक्त होती है। जो विचार दिनकर ने कुरुक्षेत्र में व्यक्त किए हैं, इनके बीज उनके मानस में बहुत पहले से ही रेणुका हुंकार की रचना में के समय ही जम चुके थे। दिनकर व्यक्तित्व का निर्माण ही विद्रोह और क्रांति की पृष्ठभूमि में हुआ था। दिनकर प्रारंभ से ही अपने जीवन से राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय गौरव, उज्जवल अतीत, न्याय की स्थापना, स्वतंत्रता के लिए आत्म बलिदान, सामाजिक समता की आकांक्षा और अन्यायपूर्ण विषमता का मूलोच्छेद करने की निश्चित और सुदृढ़ इच्छा से प्रेरित रहे हैं। हुंकार की अनेक कविताओं में वे क्रांति की आग बरसाते हुए दिखाई देते हैं। वे युवकों में अदम्य वीरता और उत्साह का संचार करने वाली वाणी में अपने भावों को कुरुक्षेत्र से पूर्व भी अनेक कविताओं में व्यक्त कर चुके थे। सही कुरुक्षेत्र में जिस ओजस्विता, शूरता, मानवता, समता आदि का समर्थन और विज्ञान की दुधारी तलवार, अतिबौद्धिकता, विषमता, कृत्रिम शांति का विरोध है, वह उनकी समय की भूल प्रकृति तथा निजी व्यक्तित्व के ही अनुकूल है। कवि को कुरुक्षेत्र की प्रेरणा अपने ही व्यक्तित्व और आंतरिक भावनाओं के द्वारा मिली है। क्रांति के विचारों का समर्थन दिनकर 1942 ईस्वी से ही काफी पहले कर चुके थे। क्रांति का आह्वान करने हेतु अपनी दिगंबरी कविता में स्पष्ट घोषणा करते हैं कि दिगंबरी बोल अंबर
मैं किरण का तार बोला, दिशा गूंजी, बिखरता व्योम में उल्लास आया। नए युग देव का नूतन कटक लो पास आया। पहन द्रोही कवच, रण में युगों के मौन बोले। ध्वजा पर छड़, अनागत धर्म का हुंकार बोला। नए युग की भवानी आ गई, बेला प्रलय की। दिगंबरी बोल अंबर में, किरण का तार बोला। इसी प्रकार अपनी अनल किरीट कविता में वे वीर के धर्म और क्रम की और संकेत करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें उन्होंने प्रेम के लिए अग्नि मुकुट धारण करने, रुक रुक कर कांटे निकालने का अवसर लिए बिना चलने, पैरों की छालों के गति रुद्र होने के बजाय बढ़ने और तूफान का संगीत लेकर चलने की प्रेरणा जगाई है। सूर धर्म है अभय, दहकते अंगारों पर चलना। सूर धर्म है शाणित असी पर, धर कर चरण मचलना। दिनकर के काव्य में प्रारंभ से ही राष्ट्रवाद का विजय घोष तुमुल स्वरों में सुनाई पड़ता है। हुंकार की कविताओं में दिनकर गांधी के असहयोगपूर्ण सत्याग्रहों को आत्मसात नहीं कर सका था। हुंकार काल में ही दिनकर ने यह समझ लिया था कि अन्याय के विरुद्ध हिंसा का सहारा लेना पाप नहीं है। कुरुक्षेत्र में भी इसी विचार का पोषण कवि ने किया है। राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों की प्रेरणा भी कुरुक्षेत्र की रचना में ली गई है। राजनीतिक दृष्टि से भारत में स्वतंत्रता के लिए अंतिम लड़ाई लड़ी जा रही थी। अंग्रेजी राज्य ने अपने पाशविक बल प्रयोग से भारतीय जनता को दलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अन्यायी शासन के विरुद्ध जन आक्रोश बढ़ता जा रहा था। कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के द्वारा दुर्योधन के अन्यायपूर्ण शासन में जनता के दमन का जो चित्रण है, वह तत्कालीन अंग्रेजी राज्य के दमन चक्र की ही प्रतिक्रिया है। इस समय गांधी, नेहरू जी युद्ध जनित हिंसा से चिंतित थे। युधिष्ठिर के चरित्र में दिनकर ने उसी चिंता को व्यक्त किया है और भीष्म की ओर से दी गई अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध प्रेरणा दिनकर के राष्ट्रीय गौरव को अक्षुण्ण रखकर अधिकारों की लड़ाई में जूझने के आह्वान में निहित है। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व नेताओं ने युद्धों के विरुद्ध विश्व शांति का वातावरण बनाने का प्रयास किया था, लेकिन दिनकर हुंकार काल से ही अन्याय को शांति का प्रथम रोड़ा मानते रहे थे। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। इसी प्रकार समाज में भी आर्थिक विषमता, ऊंच नीच, वर्ग भेद, वर्ण भेद आदि भी दिनकर को कचोटते रहते थे। दिनकर इन 6 भेदों पर भी अपनी बेल
लगाम बात सूफी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। ओंकार काल में भी उन्होंने आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए क्रांति का आह्वान किया था। दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं, हटो व्योम के मेघरथ पथ से दूध खोजने हम आते हैं। कुरुक्षेत्र में साधनों और सुखों के समान विभाजन की चर्चा दिनकर ने इसी संदर्भ में की है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम।